नमस्कार। हमने इससे पहले जो वीडियो था उसमें रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो मूलभूत अवधारणा है उसके बारे में पढ़ा, और आज जो है हम बात करते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसकी ध्रुवणता संकल्पना के बारे में। कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी क्या है, इसकी जो है हम बात करते हैं। ध्रुवणता जो सिद्धांत है इसको 1934 में जी प्लैंक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है इस सिद्धांत को दिया। ये सिद्धांत ये कहता है कि जब किसी अणु को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वो ध्रुवित हो जाता है, जिससे अणु के आवेश आवंटन में विकृति आ जाती है और इसमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण म्यू आई उत्पन्न हो जाता है। यानी कि ये जो सिद्धांत है जो कि जी प्लैंक ने 1934 में दिया, इसके अनुसार ये है कि अगर हम किसी भी अणु को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो रखने पर उस अणु में आवेश आवंटन जो है वो विकृत हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, और अणु जो है उसमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण म्यू आई जो है वो आ जाएगा। ये जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है इसकी मात्रा विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता ई और अणु की ध्रुवणता एल्फा पर निर्भर करती है। इस प्रकार ये जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है म्यू आई, इसको हम व्यक्त कर सकते हैं म्यू आई इज इक्वल टू एल्फा इंटू ई। और हम जो है ये भी जानते हैं कि कोई भी जो विद्युत घटक है ई, जो कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता ई है उसको हम व्यक्त करते हैं E0 साइन 2 पाई न्यू टी के द्वारा। यहाँ पर ये जो न्यू है वो विकिरण की आवृत्ति है और टी जो है समय है। अब ये जो तीव्रता E है जिसका मान E0 साइन 2 पाई न्यू टी है, इसको हम समीकरण 1 में रख दें तो जो म्यू आई है प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है उसका मान हो जाएगा एल्फा E0 साइन 2 पाई न्यू टी, यानी कि हमें जो है समीकरण 3 प्राप्त होगी। ये जो प्रेरित द्विध्रुव है वो विद्युत चुंबकीय विकिरणों की आवर्ती से दोलन करते हैं और इस प्रकार के दोलित्र अपनी दोलन आवर्ती के विकिरण उत्सर्जित करता है। यह पदार्थ द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश में रेले लाइनों की उपस्थिति को समझाता है। कहने का मतलब ये जो प्रेरित द्विध्रुव होता है वो विद्युत चुंबकीय विकिरणों की आवर्ती की समान आवर्ती से यदि दोलन करता है तो उससे जो रेखाएं प्राप्त होंगी वो रेले रेखाएं होंगी, क्योंकि इनकी आवर्ती जो है वो पहले के समान है। इसी प्रकार यदि आंतरिक कंपन या घूर्णन गतियों के कारण ध्रुवणता के मान में आवर्ती परिवर्तन के कारण रमन लाइनें जो है वो बनती है, इसके कारण कुल ध्रुवणता का जो मान है वो इस समीकरण के द्वारा हम शो कर सकते हैं। कुल ध्रुवणता हो जाएगी एल्फा इज इक्वल टू एल्फा नोट प्लस बीटा साइन 2 पाई न्यू आई टी के द्वारा जो है टोटल ध्रुवणता को हम प्रदर्शित करते हैं। यहाँ एल्फा नोट जो है वो साम्य अवस्था में ध्रुवणता है, बीटा कंपन या घूर्णन के कारण ध्रुवणता की दर में परिवर्तन है, और न्यू आई जो है अणु की आंतरिक गति की आवर्ती है। समीकरण 4 से समीकरण 3 में यदि हम मान रख दें तो जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है म्यू आई वो हो जाएगा एल्फा 0 प्लस बीटा साइन 2 पाई न्यू आई टी
इंटू ई नोट साइन 2 पाई न्यू टी, यानी कि समीकरण जो है हमें 5 प्राप्त हो जाएगी। क्या समीकरण प्राप्त होगी? न्यू आई बराबर होगा अल्फा 0 प्लस बीटा साइन 2 पाई न्यू आई टी इंटू ई नोट साइन 2 पाई न्यू टी, यानी कि समीकरण 5 जो है हमें प्राप्त होगी। इस समीकरण 5 को यदि हम सोल्व करते हैं तो फिर हमें प्राप्त होता है न्यू आई अल्फा 0 ई 0 साइन 2 पाई न्यू टी प्लस ई नोट बीटा साइन 2 पाई न्यू आई टी इंटू साइन 2 पाई न्यू टी, यानी कि ये समीकरण जो है हमें प्राप्त होता है। इस समीकरण को यदि हम और सोल्व करते हैं तो इसके 3 भाग जो है हमें प्राप्त होते हैं। न्यू आई बराबर अल्फा 0 ई 0 साइन 2 पाई न्यू टी, एक भाग ये होता है। दूसरा होता है 1/2 बीटा ई 0 कोस 2 पाई न्यू माइनस न्यू आई टी माइनस 1/2 बीटा ई 0 कोस 2 पाई न्यू प्लस न्यू आई इंटू टी, यानी कि ये तीसरा भाग ये प्राप्त होता है। यहाँ पर जो 2 साइन थीटा साइन फाई जो है वो होता है कोस थीटा माइनस फाई माइनस कोस थीटा प्लस फाई। यहाँ ये जो समीकरण 6 हमें प्राप्त होता है, इसमें जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है इसके 3 पद हैं। इसमें से पहला पद जो है इसमें अणु आपतित विकिरण के समान आवर्ती जो है उस समान आवर्ती से दोलन करता है, जबकि तृतीय जो पद है उसमें अणु न्यू माइनस न्यू आई 0 द्वितीय और तृतीय में और न्यू माइनस न्यू आई प्लस और माइनस आवर्तियों से दोलन करते हैं। अतः यह संभव है कि दोलित्र द्विध्रुवीय आवर्ती न्यू माइनस न्यू आई 0 और न्यू प्लस न्यू आई 0 के विकिरण उत्सर्जित करता है। ये रेले लाइनों के दोनों तरफ रमन लाइनों की उपस्थिति को समझाता है। कम आवर्ती की जो उपस्थिति जो है विकिरण जो है वो स्टोक लाइंस को और उच्च आवर्ती यानी न्यू प्लस न्यू आई वाली रेखाएं जो है वो एंटी स्टोक लाइंस को व्यक्त करती है। यदि समीकरण 6 में हम बीटा का मान 0 हो तो म्यू आई बराबर हो जाएगा अल्फा नोट ई नोट साइन 2 पाई न्यू टी, यानी कि ये रमन रेखाओं के लिए होगा। इससे रमन लाइन उपस्थित नहीं होगी तथा केवल एक ही लाइन आपतित विकिरण आवर्ती की प्राप्त होगी। अतः अणु जो है वो रमन सक्रिय हो जाएगा यदि बीटा बराबर क्या हो 0 हो। तो इस तरह से ये जो ध्रुवणता जो सिद्धांत है वो ध्रुवणता सिद्धांत जो अणु है ध्रुवीय अणु उसके लिए जो है रेले लाइन, रमन लाइन, रमन में जो है स्टोक लाइंस और एंटी स्टोक लाइन की जो उपस्थिति है उसको बताता है। यानी कि ध्रुवणता सिद्धांत जो है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो है व्याख्या करता है कि इसमें जो है 3 तरह की रेखाएं प्राप्त होती हैं। अब जो है हम बात करेंगे द्विपरमाणुक जो अणु है उसके शुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम किस तरह का प्राप्त होता है। हमने जो है इससे पहले भी पढ़ा था कि दृढ़ घूर्णी के लिए घूर्णन ऊर्जा का मान होता है ER बराबर h² 8 पाई स्क्वायर आई इंटू जे प्लस 1, जहाँ h² 8 पाई स्क्वायर आई बराबर होता है BJ प्लस 1, तो बराबर होगा B। और यदि हम आवर्ती तरंग संख्या में अंतर की बात करें तो तरंग संख्या में अंतर भी इतना ही होता है, डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू h² 8 पाई स्क्वायर आई इंटू जे प्लस 1, या यूँ कहें BJ इंटू जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। द्विपरमाणु अणु के लिए शुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा के लिए जो चयन नियम होता है वो होता है या तो डेल्टा J बराबर 0 होगा या डेल्टा J बराबर ±2
2 यानी कि शुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा के लिए ये चयन नियम है। चयन नियम डेल्टा जे बराबर 0 में केवल रेले प्रकीर्णन होता है, यानी कि रेले लाइनें जो है वो हमें प्राप्त होती हैं। अब कोई भी जो दो ऊर्जा स्तर हैं, उन दो ऊर्जा स्तरों के लिए तरंग संख्या का जो अंतर है डेल्टा न्यू बार जो है वो होगा बी जे डैश इंटू जे डैश प्लस 1 माइनस बी जे इंटू जे प्लस 1, यानी कि ये तरंग संख्या का अंतर है। जब डेल्टा जे बराबर +2 हो या जे डैश माइनस जे बराबर जो है आपका 2 हो, तो उस स्थिति में डेल्टा न्यू बार जो होगा, तरंग संख्या में जो अंतर होगा वो होगा बी जे डैश जे प्लस 2 हो गया और जे डैश जे प्लस 2 प्लस 1, यानी कि जे प्लस 3 माइनस बी जे इंटू जे प्लस 1। इसको यदि हम सोल्व करेंगे तो डेल्टा न्यू बार आएगा बी इंटू 4j प्लस 6 सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि जब डेल्टा जे बराबर +2 हो। इसी तरह से यदि डेल्टा जे बराबर -2 हो तो उस स्थिति में डेल्टा न्यू बार जो है वो माइनस होगा, माइनस बी 4j प्लस 6 सेंटीमीटर इनवर्स प्राप्त होता है। ये जो रमन लाइन है जिनकी तरंग संख्या जिस पर आएंगी उसका व्यंजक होगा न्यू बार बराबर न्यू 0 बार प्लस डेल्टा न्यू बार, और या कहें कि न्यू बार बराबर होगा न्यू 0 बार प्लस माइनस बी 4j प्लस 6 सेंटीमीटर इनवर्स पर रमन रेखाएं प्राप्त होगी। ये जो V बार स्टोक लाइन्स है उसके लिए होगा न्यू 0 बार माइनस बी 4j प्लस 6 होगा, जबकि एंटी स्टोक लाइन्स के लिए होगा V0 बार प्लस बी इंटू 4j प्लस 6 प्राप्त होता है। ये जो न्यू 0 से कम तरंग संख्या पर जो रमन लाइनें प्राप्त होती है न्यू 0 बार से, उसे हम एस ब्रांच या स्टोक लाइन्स कहते हैं, और जो रेखाएं न्यू 0 से अधिक तरंग संख्या की होती हैं, रमन लाइनें प्राप्त होती हैं, उन्हें हम जो है एंटी स्टोक लाइन कहते हैं। जिन तरंग संख्या, जैसा हमने जो है पहले भी पढ़ा था, और ये जो द्विपरमाणु कणों के लिए शुद्ध घूर्णन स्पेक्ट्रम यहाँ दर्शाया गया है, जिसमें जो है न्यू बराबर 0 पर रेले लाइन है। इसके अलावा इस रेले लाइन की दाईं ओर एंटी स्टोक लाइन्स हैं और बाईं ओर जो है स्टोक लाइन्स है, जैसा हमने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्रारंभिक अवधारणा में पढ़ा था। ये जो स्टोक लाइन्स और एंटी स्टोक लाइन्स है, इनकी जो तीव्रता है वो पहले जो है धीरे धीरे बढ़ती है और एक अधिकतम मान पर जाने के बाद में फिर धीरे धीरे जो है वो कम होती है। उसी तरह से स्टोक लाइन्स की भी तीव्रता पहले बढ़ती है और अधिकतम मान के पश्चात उनकी तीव्रता जो है वो कम होती जाती है। तो आज हमने जो है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की ध्रुवणता संकल्पना के बारे में पढ़ा, और हमने ये देखा कि जो ध्रुवणता संकल्पना है वो रमन स्पेक्ट्रम में रेले लाइनें और रमन लाइनें जिसमें कि स्टोक लाइन्स और एंटी स्टोक लाइन की उपस्थिति को समझाता है। साथ ही शुद्ध कोई भी जो द्विपरमाणु कणु है उसके शुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम की भी जो है हमने चर्चा की, और स्टोक लाइन्स और एंटी स्टोक लाइन और रेले लाइन जो है उनके लिए जो तरंग संख्या है उसमें अंतर कितना होता है वो हमने पढ़ा कि स्टोक लाइन्स जो है उनके लिए तरंग संख्या में अंतर न्यू 0 बार माइनस बी 4j प्लस 6 सेंटीमीटर इनवर्स, और एंटी स्टोक लाइन्स जो है उसके लिए न्यू 0 बार प्लस बी इंटू 4j प्लस 6 होता है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।